हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे योग हैं योग के बारे में। ये योग को ही क्या बोला गया? अष्टांग बोला गया है। क्या बोला गया है? टांग योग। टांग योग। अष्टांग योग। अष्टांग योग में यानी कि तुम उसका 8 प्रकार है। 8 प्रकार में हम लोग आठों का हल्का हल्का भी परिचय देखे हैं। आठों का हल्का सा जी। परिचय देखे, उसमें सबसे पहला वाला क्या आता है? यम आता है। क्या आता है? यम। यम। हाँ। हम लोग इसका एक ट्रिक बताए थे पुराना वाला क्लास में, याद करो अगर क्लास अटेंड की होगी। हम बोले थे कि एक होता है संयम। क्या होता है? संयम। संयम। संयम में स मेरे अंदर जब समा जाता है तो क्या बचता है? खाली यम बचता है ना? तो संयम ही तो जी। यम। तो संयम क्या है? तो संयम का मतलब है कि हमको धैर्य रखना है। क्या धैर्य रखना है? सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे को चांटा नहीं मारेंगे। हम अहिंसा का मतलब बताए थे कि, एक मिनट रुको लाइन से। कौन है? क्या? हाँ? हेलो। क्या बोल रहे थे हम? हाँ देखो, अहिंसा का मतलब अधिकतर ध्यान में ये आता है कि हमको दूसरे से मारपीट नहीं करनी चाहिए। तो देखो, शरीर से दूसरे को नुकसान पहुंचाना तो अहिंसा है ही। लेकिन नुकसान खाली शरीर से नहीं बल्कि मन से भी होता है, वचन से भी होता मन। है ना? कर्म वाला हर कोई जानता है। लेकिन तुम सोचो कि कर्म के बजाय तुम किसी को कुछ गाली दे दो, तो गाली दे दो तो उसको भी तो कष्ट पहुंचता है। और कई बार जी। तो वचन वाली बात हो गया, वचन से भी कष्ट दिया जाता है। और कई बात मन से भी कष्ट दिया जाता है, यानी कोई तुम्हारा ख्याल रख रहा है और तुम बार बार उसको इग्नोर किए जा रहे हो, तो इग्नोर किए जा रहे हो तो उसका क्या दुखी होता है? मन तो दुखी होता है ना। और जब मन दुखी होता है यानी तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? हिंसा कर रहे हो। तो यम का विस्तृत अर्थ क्या होता है? तो यम का इस विस्तृत अर्थ होता है कि हमको संयम रखना है। तो संयम को भी 5 भाग में बांट दिए। पहला होता है अहिंसा। अहिंसा का मतलब अहिंसा। हमको कर्म से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दुखी नहीं करना। ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो। और हमको अपना मन में इतनी गंदगी नहीं रखनी चाहिए कि सामने वाला का दिल क्या हो जाए? दुखी हो जाए। दुखी हो। तो ये ऐसा करने का मतलब है हम अपने व्यवहार को क्या कर रहे हैं? अनुशासित कर रहे हैं। और जब अनुशासित अनुशासित कर। कर रहे हैं तो यही ही सच्चा अहिंसा कहलाता है। जो सच्चा अहिंसा कहला रहा है, ये यम का पहला भाग हो गया। यम को कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में। 5 भाग। 10 भागों में। क्या हमारा पहला क्लियर हो गया अहिंसा। दूसरा क्या होता है हमारा? सत्य होता है। सत्य। सत्य। सत्य का मतलब बहुत अच्छे से बता दिए थे। क्या बताए थे? कि सत्य का मतलब वो जैसे बात किरण नहीं वाला है। बता रहे थे। सुनो, सत्य का मतलब वो नहीं है कि जो सुनी हो वही ही सुना दो। सत्य का मतलब वो है कि तुम सुनी है, लेकिन अगर सच्चा बात वैसे ही दोहरा देगी और सामने वालों को फांसी लग जाएगा तो उसको छुपा लो, उसको मॉडिफाई करो। कैसे मॉडिफाई करो? मान लो कि तुमको एक कहानी सुनाए थे। क्या कहानी सुनाए थे? कि राजा जो है सो एक किरण सैनिक को वाला स- याद है तुम लोगों को कहानी? हिरण को, जैसे हाँ, हिरण को मार दिया था। हिरण को मारने वाला। कि राजा एक तीर चलाया, छुपा हिरण दो। को लग गया। हिरण मरने वाला था तो साधु क्या किया? हिरण को झाड़ी में छुपा दिया। और राजा आया और छुपा दिया। पूछा कि हे साधु, तुम हिरण को देखे हो जो मेरी तीर से घायल है? तो साधु अगर सच हम्म। सच बोलता तो क्या होता है? हिरण की जान चली जाती। तो साधु जी। बोला, जी। हम देखे हैं हिरण को तीर लगा था, लेकिन अप्सरा आई एक स्वर्ग में उसको लेके चली गई। तो राजा वापस चला गया हाँ। और हिरण की जान बच गई। इसका मतलब सत्य का मतलब याद रखना कि तुमको साधु वाला सच बोलना होगा। साधु वाला सच का मतलब अगर तुम्हारे सच बोलने से किसी का नुकसान होता है तो वह सत्य असत्य है। तुमको वैसा सच बोलना है जिससे किसी का नुकसान न हो। इसका ना। जो देखी हो, जो सुनी हो और जो समझी हो, उसको हूबहू बुद्धू के जैसा प्रकट मत करो। क्योंकि अगर बुद्धू के जैसा प्रकट कर दोगी तो किसी न किसी का अहित होगा। तो पहले तब प्रकट करो जब किसी का अहित न हो। अगर किसी का अहित ना। होगा तो उसको मॉडिफाई करके बताओ, वही ही सत्य है।
वही ही क्या होता है, सत्य होता है। तीसरा सत्य है। बात है अस्तेय, यानी नॉन स्टीलिंग। हमारा भावना ऐसा होना चाहिए कि हमारे मन में किसी भी दूसरे का क्या करें, चोरी ना करे। तो दूसरे का चोरी का मतलब लोग सोचता है क्या कि दूसरे का सामान चुराना। सुनो, दूसरे का लोग सामान नहीं चुराता है। अगर हम ये खरीद लेंगे एप्पल का मोबाइल तो बोलेगा अरे हमको तो सर वाला मोबाइल ही चाहिए, यानी दूसरे का विचार चुरा लिए। अगर हम जी। सलमान खान के जैसा हेयर कट रख लेंगे राधे राधे, तो कई सारा लड़का लोग राधे राधे का कट रखा था कि नहीं रखा था। हाँ सर। रखा था। रखा महेंद्र सिंह था। धोनी का लंबा वाला बाल बाल था। कई पूरा रांची में जब जी। पढ़ तो पूरा रांची धोनी 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 हो गया था। यानी दूसरे के विचार को अपनाना भी चोरी है। जी। दूसरे के विचार को अपनाना भी चोरी, यानी हमको आस्ते का मतलब क्या है, न तो दूसरे की वस्तु को अपनाना है, न ही दूसरे के विचार को अपनाना है, अपनाना नकल है। नहीं करना हाँ। है। अच्छा, तो एक जान गई, दो जान गई, तीन जान गई, चौथा में क्या होगा हमारा। चारों। चौथा में ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, जो मनीषा तुम कॉपी में गलत लिख के लाई थी ना, जो बोले थे गलती लिखी है, यही वाला गलती हाँ लिखी। सर, ये गलत हो गया था। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी इंद्रिय और ऊर्जा का क्या करना है, संयम करना है। तो देखो, ऊर्जा का प्रतीक यहाँ पर वीर्य को माना गया है। वीर्य को क्या माना गया है, ऊर्जा का प्रतीक। तो बोलता है क्या, आप इसको संयम करो, यानी इसको बचाओ। तो बचाओ यानी ऊर्जा को बचाओ, और किसको बचाओ, इंद्रियों को। अच्छा, तो इंद्रियां, तुम सोचेगी इंद्रियां कैसे बचेगा भाई, तो ये तुम्हारे नजर के सामने में आंख बना दिए ना आंख यहाँ पे। अब जी। आंख से किसी को देखी हो, आंख से किसी को क्या देखी हो, दूसरे को देखी हो, और दूसरे को जैसी हम्म, देखती है वैसी तुम लोग क्या करते हो, हम हो या तुम हो, नकल करना शुरू करते हैं कि नहीं करते। नकल करते हैं। जी। जी। जैसे तुम नकल हो करते हो वैसे तुम्हारा ऊर्जा बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा रहा है। है। हो रहा है ना। तो अधिकतर लोग हम्म, जो बुद्धू होता है वह ब्रह्मचर्य का मतलब समझता है कि हमको अपना वीर्य को बचाना है, यानी हमको अपना ऊर्जा को बचाना है। तो बचाना। में वीर्य का बचाने के लिए क्या करता है, ब्रह्मचर्य का मतलब वो लोग अधिकतर समझता है कि हमको कैसा रहना है, कुंवारा रहना है। कितना है? हमारा। कुंवारा रहना है। तो जो सिर्फ कुंवारा समझ जान रहा है वह आधा ज्ञान जाना है, क्योंकि पूरा ज्ञान में खाली ऊर्जा तेरा वीर्य से ही बचेगा, कि किससे बचेगा बताओ। मैं अपने इंद्रियों से। इंद्रियों से। इंद्रियों। इंद्रियों। इंद्रिया में क्या क्या आ रही, तुम्हारे सब कुछ आ रहा है। पांच को कै को इंद्रिया है बताओ। पांच पांच। इंद्रियों। तुम पांच ना। इंद्रियों में भी संयम रखना है, चाकू। तब ना तुम्हारा ऊर्जा बचेगा। तो देखो, ये यम के बारे में जी। हम अच्छे से समझ गए। यम में हमारा क्या आता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। सत्य, अस्तेय सत्य। और ब्रह्मचर्य। अस्त्य। और एक, ब्रह्मचर्य। एक, एक, अपरिग्रह है सर, और एक। एक हो गया हमारा अपरिग्रह। अपरिग्रह देखो अप्रैल। यहाँ, जो हम कर ये वाला कहानी छोड़ दे रहे हैं क्या। ये कहानी छोड़, अपरिग्रह जी। कहाँ छूट गया भाई हमारा। नहीं। अपरिग्रह छूट गया है, पांचवा हिस्सा होता है अपरिग्रह, ठीक है। तो अपरिग्रह का मतलब अप्रैल। है जरूरत से ज्यादा सामान और विचार तुम इकट्ठा मत करो। मान लो तुम एक छोटी सी यात्रा पे जा रहे हो, चाईबासा से रांची जा रही है, और चाईबासा से रांची जा रहे हो पूरा अपने साथ घर का सामान उठा के ले गई है। तो ले गई है तो क्या होगा, तेरा बोझ बढ़ेगा ना। हाँ। तो जी। अपने जीवन की यात्रा जी। में जितना ज्यादा सामान रखोगी उतना ज्यादा बोझा बढ़ेगा। अच्छा, तो हम यहाँ सामान सामान कर रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि सामान का तात्पर्य यहाँ पर क्या है। अपरिग्रह का मतलब सुनो, अपरिग्रह का मतलब है कोई तेरा दिल दुखाया है, कोई दिल दुखा दिया, है ना। किसी का मन क्या हो गया है, टूट गया टूट है गया। ना। किसी टूट का गया। आत्मा, किसी का आत्मा क्या कर रहा है, रो रहा है। और तुम मंजिल के हम्म। सफर पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मंजिल की मंजिल के सफर में। तो जो हम अभी नहीं बोल रहे सफर। थे कि सामान, यहाँ याद रखो, तुम जितना ज्यादा सामान रखोगे उतना ज्यादा बोझा तुम्हारा बढ़ेगा। तो सामान में तुम अपना हम्म। आत्मा रोते रोते लेके जा रही है, पहला वाला सामान हो गया। दूसरा, कि तुम अपना दिल को दुखा चुकी है, क्यों, क्योंकि किसी का बात सुनी हो तो तुम्हारे दिल को ठेस लग गया है। तो तुम रास्ते का सफर यानी मंजिल का सफर, तो मंजिल का सफर हमारा अभी किसका सफर है हमारा, बता सकती हो। जेटेड। जेटेड का जीवन सफर। का जेटेड। जेटेड का सफर में चलना था, और तुम अपने साथ बोझा में अपनी आत्मा को लेकर चल रही हो जो रोए जा रहा है। हमको लोग ऐसा समझता है। दूसरा,
तुम्हारा दिल दुखा है, वास्तव में दुखा है, कोई सही में जरूर बोला है, लेकिन तुम्हारा दिल जी दुखा भी है, लेकिन हम उसको अपने सफर में अगर ले चल रहे हैं तो हम अपने सफर को ही तो बोझिल बना रहे हैं। बना रहे कि नहीं बना रहे, बताओ। हाँ बना सर। रहे हैं सर। अच्छा, मन टूटा है, मन टूटा का मतलब, मान लो तुम मेरे यहाँ ज्वाइन की थी, क्या ज्वाइन की थी, ये सोच करके कि सर तो 1500 रुपया फीस ले रहे हैं, लेकिन हमको डेली का डेली 5 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, 5 सब्जेक्ट। मन हाँ सर। हताश हो गया कि 5 सब्जेक्ट तो सर नहीं पढ़ाए हैं, खाली एक ही सब्जेक्ट पढ़ाए हैं और उसी का 1500 ले रहे हैं। मन टूट गया है। अब उसी को टूटे टूटे मन से जेटेड के सफर में जा रही हो, तो ये भी तुम्हारे लिए क्या हो जा रहा है, बोझ हो रहा है। हम एक उदाहरण दे रहे जी हैं, सर। हम एक क्या दे रहे हैं, जी उदाहरण दे रहे हैं। तो हम लोग जब मंजिल के सफर में निकलते हैं, जो हमारी मंजिल होती है, तो बहुत सारा ऐसा बोझा होता है जो अनजाने में अपनी पीठ पे लाद कर हम लोग निकल पड़ते हैं। जैसे दिल दुखा करके चलते हैं, मन को तोड़ के चलते हैं, आत्मा को रोते रोते चलते हैं, या दुनिया वाला अपमान को तो करता है ना, तभी ना लोग पढ़ता है। याद रखो, कोई भी शौक से नहीं पढ़ता है। जो जो पढ़ाई कर रहा है, याद रखना, दुनिया उसको ठोकर मारी है, दुनिया उसको बेइज्जत की है, दुनिया उसको उसकी औकात बताई है कि तुम मेरे सामने में बहुत कमजोर हो। नतीजा क्या है, प्रतिशोध में लोग पढ़ता है कि, और प्रतिशोध का मतलब दूसरे को नीचा दिखाना नहीं है, प्रतिशोध का मतलब स्वयं के अपमान से बचाव करना, यानी सम्मान पाना। तो तुम जितना ज्यादा बोझा लोगी, मंजिल तेरा उतना ही क्या होगा, बोझिल हो जाएगा। तो अपरिग्रह का मतलब है कि तुमको अपने जिंदगी के सफर में, अपरिग्रह का मतलब है परित्याग कर दो, क्या वैसा सामान जो जो तेरे लिए बोझ बन जाए, उसको साथ नहीं लो। तुम उतना ही लो जितना कि तेरा सफर आसान रहे। तो ये सारा चीज किसके अंतर्गत बता रहे हैं, यम के अंतर्गत कि नियम के अंतर्गत, बताओ। यम के अंतर्गत। चलते हैं। सो रही है क्या, नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। नहीं सो रही है, नहीं ठीक। सर। तो देखो, यही हमारा जो, इन पांचों यम को वो क्या बोला जाता है, महाव्रत बोला जाता है। महाव्रत। एक योगी के लिए ये नियम जो है, सो देश से भी ज्यादा बड़ा है, समय से भी ज्यादा बड़ा है, और परिस्थिति से भी परिस्थिति ज्यादा से भी बड़ा है। ऊपर है। अगर भी तुम इसी तरह से यम का पांचों नियम को पालन करोगी, तो तुम्हारा मन बाहर और अंदर दोनों तरीके से शांत होगा। जब दोनों तरीके से शांत होगा, तो तुम सच्चा रूप से अहिंसक हो जाएगी, और सच्चा रूप से तुम सत्यवादी हो जाएगी। न तुमको पुलिस का झमेला होगा, न तुमको अदालत का, न ही मोहल्ला का, और न ही कोई पड़ोसी तेरा दिल दुखा पाएगा। क्यों नहीं दिल दुखा पाएगा, क्योंकि मन तो तुम्हारा शुद्ध हो चुका होगा ना। तुम किसी के भटकावे में नहीं जी भटकोगी, तुम किसी के लोभ में मोह में नहीं फंसोगी, और तुम किसी के अहिंसा के चक्कर में भी, सॉरी, हिंसा के चक्कर में भी नहीं पड़ोगी। हिंसा। ठीक है, तो ये कहानी छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि कहानी तो तुमको हम समझाई दिए हैं। जी जी। अच्छा, तो यम तो हमारा अच्छे से हो गया ना, अब नियम वाला में आ जाओ। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में टाइम लगेगा, है ना। आप लिखवा नहीं रहे, जी सर। लिखवा नहीं रहे हैं, तो अभी के लिए क्या उपाय है, स्क्रीनशॉट लो और फिर कॉपी में लिख लेना। तो देखो, नियम का मतलब जी। होता है हमारा व्यक्तिगत अनुशासन। नियम का मतलब क्या होगा हमारा, व्यक्तिगत अनुशासन। व्यक्तिगत अनुशासन में नियम का मतलब होता है कि साधक जो है सो अपने अंतःकरण को क्या करता है, शुद्ध करता है। जैसे हम शुद्ध लोग करते पूजा हैं। पाठ करने के पहले नियम से नहाते हैं, साफ कपड़ा पहनते हैं, तब न पूजा करते हैं। पूजा करके क्या करते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। तो नियम का मतलब ही है कि हमको शुद्धिकरण, नियम का मतलब क्या है, शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण में सभी ही, तरह। शुद्धिकरण का भी 5 प्रकार है। कितना प्रकार है, 5 प्रकार। और तो पांच। सबसे पहला तो शौच यानी प्यूरिटी चाहिए। तो प्यूरिटी वाला देखो, आज छोटा क्लास ले रहे हैं, पहले बड़ा बड़ा हम पढ़ा चुके हैं कि प्यूरिटी का मतलब होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, है ना। तो एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी बाहर, हम्म। यानी शरीर की गंदगी। तो शरीर की गंदगी में क्या होता है, डेली स्नान करो और आंतों की सफाई करो, यानी कि प्रातः काल में बोलता है ना कि शौच हो जाना चाहिए। पता नहीं तुम लोग जानती पढ़ी हो जी कि सर। नहीं, कि सुबह ही सुबह शौच का जी समय क्या होता है, सुबह की दोपहर होता है, बताओ। सुबह। सुबह होता है। सुबह होता सुबह है। होता है। सुबह में जब तुम सफाई कर रही है, वो तुम शरीर का ना सफाई कर रही है। तो शरीर वाला सफाई जी। बाहरी सफाई होता है,
यानी स्नान जो करता है बच्चा सुबह में और जो शौच करता है, वो तो अभी आधा ही साफ किया है। क्या किया है? आधा साफ कर दिया। तुम शरीर को तो साफ कर लिए, मन को साफ करे हो क्या? हम्म। नहीं। नहीं। तो मन को साफ भी करना है ना। तो मन का साफ करना है, तो जब मन भी साफ करोगे और शरीर भी साफ करोगे, तभी वह सच्चा शौच कहलाएगा, सच्चा प्योरिटी कहलाएगा। तो जब सच्चा प्योरिटी कहलाएगा, यानी तुम नियम में जा रहे हो। नियम का मतलब हम क्या लिखवाते हैं लाला ट्रिक में? नियम का मतलब याद रखना, इसको ट्रिक में याद रख लो, यहाँ लिख लो, शुद्धिकरण। क्या होता है ये? शुद्धिकरण। 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 तो शुद्धिकरण में पहला तो शौच हो गया, इंटरनल और एक्सटर्नल होना चाहिए। दूसरा, तुम अशुद्ध हो जाओगे जब तुम संतोष की जगह लालच करोगी। यानी कि शुद्ध तब होगा जब तुमको संतोष करना होगा। संतोष का मतलब जो प्राप्त है, जो प्राप्त है मतलब देखो, भगवान की कृपा से कई लोगों को वरदान होता है कि उनके ऊपर में माता और पिता का साया होता है। ये बात तुम जानते हो कि नहीं? बहुत खुशनसीब होते जानते हैं हैं सर। जिनको जी सर। माता और पिता का क्या होता है, साया होता है। लेकिन किन्हीं किन्हीं का क्या होता है, वह साया क्या किया जाता है, छीन लिया जाता है। देख लेना आसपास में। तो जब छीन लिया जी। जाता है, तो वो लोग कैसा रहते हैं? वो लोग बता दो कैसा रहेंगे? उनकी जिंदगी उदास रहेगी। उदास। किसी भी बात बोलेंगे, क्या करें मेरे पापा नहीं है, या क्या करें हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है। तो यानी कि तुम कुल मिला करके संतोष नहीं कर पा रहे हो। तो दूसरा वाला हमारा शुद्धिकरण कब होगा? संतोष। संतोष का मतलब भगवान जो तुमको दिए हैं, जो तुमको दिए हैं उसमें उसी प्रसन्न। में क्या रहना है, बता सकती हो? प्रसन्न रहना है। खुश रहना प्रसन्न रहना रहना। है। और फल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि याद रखना कि अगर तुम्हारे मन में संतोष नहीं है, तो जब संतोष अगर नहीं होगा, तो तुम प्रसन्न की जगह क्या रहोगी? दुख रहोगी। दुखी रहेंगे। होगी। और जब दुख रहोगी, तो तुम किस में डूबी रहोगी? चिंता में। तो चिंता जो चिंता हो, में। चिंता याद रखना एक अशुद्धि का रूप होता है। चिंता किसका रूप होता है? शुद्धिकरण। अशुद्धिकरण। अशुद्धि। और जब अशुद्धिकरण। अशुद्ध है, यानी कि तुम जो है सो आंतरिक रूप से शौच नहीं की है, आंतरिक रूप से शौच नहीं की है। और नहीं जब नहीं शौच की। नहीं की है, तो तुम शुद्ध कहाँ से हुई है? तुम तो जी गंदगी सर। ले ली हो। यानी तुम्हारी जिंदगी में फिर क्या होगा? तो दुख, दुख, दुखी होगा। सिर्फ दुख होगा। तो भले हम्म। एक शब्द हल्के में दिखाई दे रहा है। अच्छा, लोग बोलेगा अरे सर आपको क्या मालूम है, आप तो खाली भाषण दे देते हैं कि संतोष करना चाहिए, खुद पे कभी बीते तब तो पता हो। तो देखो, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख नहीं है, बताना जरा। जी कोई है? सर। टाटा आपके बिरला मन। इतना अमीर हो गया है, दुख है तभी तो 8 घंटा का ड्यूटी करता है। नरेंद्र मोदी नहीं सर। शक्तिशाली है, कुछ दुख है तब तो 8 घंटा का ड्यूटी कर रहा है वो लोग। तो दुख तो सब हम्म। है। दुख क्या है, सब में है। जी। लेकिन तुम अगर इस दर्शन को योग को समझोगी, तो योग बताता है कि दुख जो है वह अशुद्ध कर रहा है तुमको, तुम्हारी जिंदगी से शांति छीन रहा है। तो जब दुख है, तो दुख का मतलब तुम कैसे उसको बाहर करोगी? तुमको संतोष करना पड़ेगा। संतोष का मतलब जो भी प्राप्त है, जो भगवान दिए हो, उसी में प्रसन्न रहो। इससे तुमको संतोष मिलेगा। जब संतोष रहेगा तो तुम्हारा प्यूरिटी, शौच हो गया तुम्हारा, यानी शुद्धिकरण। यानी तुम नियम में चल रही हो, या इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ ही नहीं होगा तुम्हारा। तो देखो, दूसरा तो हो गया, तीसरा वाला क्या हो सकता है, बता सकती हो? तब हाँ। देखना, तब। तब का मत देखो, कहानी है। आज हम लिखवा नहीं रहे लेकिन बोल रहे हैं, वीडियो जाएगा तो उसको लिख लेना नोट्स में, अच्छे से उदाहरण जरूर जी। लिख। जी। ये लाइन भूलने में 2 दिन लगेगा, 2 ही दिन में भूल जाओगी, लेकिन मेरा कहानी लिखेगी ना तो जिंदगी भर याद रहेगा ये सब चीज। तो देखो, हम लोग अच्छा। सबसे पहले ये तीसरा नंबर में आ रहे हैं ना। तो तीसरा नंबर में आ रहे हैं, तो पहला तो शौच समझा दिए, दूसरा संतोष समझा दिए, तीसरा हमारा क्या समझा रहे हैं? तप। तप का तब। अनुशासन के लिए कष्ट सहना। और द्वंद। द्वंद का मतलब हम, द्वंद तुम लोग समझ में आ रहा है क्या होता है द्वंद? द्वंद। द्वंद का मतलब नहीं। है, मान लो अभी हम लोग सफर में निकल रहे हैं। किसका सफर में निकले हैं? जेटेट का सफर में जेट। निकले हैं। और जेटेट का सफर में निकले हैं, तो अभी हम तुमको क्या बोले थे कि अपरिग्रह करो। अपरिग्रह परिग्रह। करो। अपरिग्रह परिग्रह। तो त्याग करो। तो त्याग करो। तो मान लो हम तुमको पढ़ने के लिए बुला लिए सुबह सुबह 4 बजे। तुम 4 बजे आई तो है, लेकिन तुम्हारा चेहरा बहुत उदास है। क्यों उदास है? इसलिए उदास है,
अच्छा सर तो अभी लिंक भेजे हैं, लेकिन हमको मालूम था कि सर तो कल के दिन ना हमको आधा घंटा वेट कराए थे। कितना देर कराए थे? आधा घंटा आधा आधा देर करवाए हैं। मन तुम्हारा क्या है? उदास उदास है। मन तुम्हारा क्या है? उदास है। अब तुम सोच रही है, क्या सोच रही है? कि 4 बजे हम उठे, कि हम 4:30 बजे उठे। कोई भरोसा नहीं है सर का। 4 बजे जिस दिन उठते हैं उस दिन तो सर लिंक ही नहीं भेजते हैं। इससे अच्छा क्यों नहीं हम लोग 4:30 बजे उठे। अब तुम ना द्वंद में हो, किसमें है? द्वंद में। 4 बजे उठे कि 4:30 बजे उठे। खैर ये तो पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण ये हो गया है कि मान लो कोई तुम्हारा दिल दुखा दिया है, किसी तकलीफ में हो, घर वाला तुम्हारा रेस्पेक्ट नहीं, इसको मिटा देने दो। द्वंद का मतलब घर वाला तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं जता रहा है। क्या बता रहा है? अरे भाई तुमको हम देख चुके हैं, तुम 10 साल से लगातार पढ़ रही हो, लेकिन तुम पास कभी की है क्या? पास कभी नहीं की है। इसलिए पढ़ाई लिखाई तेरे बस का बात नहीं है। तुम छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, चुपचाप से रोटी सब्जी बनाओ और घर का ख्याल रखो। तो घर का ख्याल रखो यानी कि तुम द्वंद में चली गई। द्वंद में चली गई यानी कि तुम सोच रही है, क्या सोच रही है? कि जो लोग हमको बोल रहे हैं उसकी बातों से दिल हमारा क्या है? दुखी है। क्या हम? दुखी है। अच्छा दुखी कैसे है? दूसरे की बात पे, दूसरे की बात पर दुखी है। और तेरा दिल कह रहा है, तुम्हारा दिल तुम पे क्या जताया है, बता सकती हो? भरोसा। भरोसा जताया है। भरोसा। और जब तुम्हारा दिल तुम पे भरोसा जताया है, इसी के कारण तुम क्या कर रही हो? पढ़ने का प्रयास कर रही है। अब पढ़ द्वंद रहे। आएगा। द्वंद यानी कि वो खतरा। खतरा का मतलब कैसा कलर? रेड कलर। रेड कलर में ये गुंडा है, समझे? ये गुंडा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अरे बाबू, तुम पढ़ाई कर रहा है, खबरदार। तुमको खाली मेरा वाला बात मानना होगा। मेरा वाला बात का मतलब जितना दुनिया तुमको ताना दिया है ना, उससे तुम दुखी रहो और उसी पे यकीन करो। क्या? कि तेरे पास पढ़ने का क्षमता नहीं है, तुम 10 साल से पढ़ रहे हो फिर भी पास नहीं की हो, इसलिए तुम्हारा पढ़ना बेकार है। एक द्वंद बोलेगा क्या? तुम मेरा बात मानो। और एक द्वंद है, वह भगवान का जैसा है। तो भगवान का जैसा यानी नीला कलर, नीलकंठ, ये वाला आएंगे। अब बोलेंगे हे मेरे वत्स, दुनिया तुमको भले टारगेट कर रही है, लेकिन तुम मुस्कुराओ और तुम प्रयास करो, तुम जरूर पास करोगी। तो देखो तुम्हारा दिल कहता तभी तुम पढ़ भी रही है। जैसे देखो उदाहरण में अनुपा हो गई, या और कौन लड़की है मैथ की यहाँ पे? कोई नहीं है मैथ वाली ना। डीएलएड में खाली एक अनुपा ही है यहाँ पे। अनुपा का मैथ देखो उतना अच्छा नहीं है, समझी? लेकिन लगातार पढ़ाई की है। खास करके जब मैथ का क्लास लेते थे तो मैथ का भी क्लास करती थी, और जब सुबह में लिख दिए थे कि इंग्लिश मीडियम में ले रहे हैं, वो भी कर रही है। इसका मतलब अनुपा का मैथ कमजोर है, लेकिन फिर भी यह दुनिया के बहकाने पे नहीं बहक रही। दुनिया तो उसको ताना मारा ही होगा कि तेरा मैथ कमजोर है, तुम नहीं पास करेगी, नहीं पास करेगी। फिर भी यह मुस्कुराती मुस्कुराती जब तक हम मैथ का क्लास लिए तब तक ये अटेंड करी है। यानी ये किस पे भरोसा कर रही है? दुनिया की बातों पे कि खुद का दिल पे? बताओ तो जरा। खुद के दिल पे। खुद के दिल। तो खुद का दिल पे कर रही है, तो यही तो तप हो गया। तप का मतलब क्या हो गया? कि तुम कष्ट सहो लेकिन यकीन दुनिया पे करो कि खुद का दिल पे करो? खुद पे खुद करना। का। खुद का दिल पे करो। तो जब तुम खुद का दिल पे करो यानी तुम द्वंद से बाहर निकल जाएगी। जब द्वंद से बाहर निकल जाएगी तो जितना तुमको दुनिया वाला दुख दिया है ना, उतना ही तुम्हारा अंदर का जो आत्मविश्वास है वह तुमको क्या देगा? सुख देगा। और वह दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। जब संतुलित हो जाएगा तो तुम समान भाव से दुनिया का किया गया अपमान को झेल लोगी, और तुम अपने जीवन में कैसा रहोगी, बता सकती हो? सुख से सुखी रहोगी। रहेंगे। अब होता क्या मालूम है? होता क्या है कि दुनिया वाला जब दुख जब देता है ना, तो तुम उसका दुख को इतना बड़ा कर देती है, और तेरा दिल जब तेरा हौसला बढ़ाता है तो तुम अपना दिल का हौसला को मात्र इतना छोटा कर लेती है। तब बोलेगी अरे सर आपको नहीं ना मालूम है, मेरा तैयारी नहीं है, हम पढ़ने में कमजोर है ना, हम तो फेल न कर जाएंगे। तो अब तो तुमको योग क्या कह रहा है? कि अपने वालों को बराबर रखो। तुम अपने वालों को छोटा कर ले रही है और दुनिया वालों को क्या कर दे रही है? बड़ा कर दे रही है। तो तुमको तकलीफ बड़ा है। कर देना। तो ये बताओ कि तुम्हारा जो तप होता है एक तपस्या होता है। तपस्या का मतलब है कि तुमको कष्ट तो सहना है। दुनिया वाला तुमको ताना मारेगा, तुम बच तो नहीं सकती, कष्ट तो सहना है। लेकिन दोनों में क्या रखना है? संतुलन रखना है। यानी सुख को भी समान और दुख को भी समान। दुख का मतलब जितना बाहरी वाला तुमको दुख देगा, याद रखना। जितना सताएगा बाहरी वाला उतना ही तुम अपने दिल को मजबूत करो। ये हमारा दिल बन गया। क्या बन गया? दिल। इसको तुम क्या करना है? मजबूत। दिल तो जब मजबूत बने मजबूत।
तो हमेशा तुम्हारा साथ देगा, वो तो तुमको सुख का एहसास कराएगा। तो जब सुख का एहसास करा रहा है तो तुम कष्ट सहते हुए भी अनुशासन में रहोगी, और यही सच्चा तप है। तुम अपनी जिंदगी के दुख से बाहर निकल जाओगे। कैसे बाहर निकल जाओगे? क्योंकि तुमको कला सीख जाओगे। क्या कला? समान भाव से झेलना। किससे? भगवान भाव से हम झेलना। झेलना। देखो ना, हम अपने ही बारे में बता रहे हैं, हमारा ही एज हो गया, 35 से प्लस कर गए हैं, 35 क्रॉस कर गए। तो जेपीएससी का तो अब हम फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। तो हमारे अंदर तो दुख भी है ना? लेकिन हमारे अंदर सुख भी है। लाख दुनिया वाला ताना दे, फैमिली वाला ताना दे, दुख हो जब दुनिया वाला ताना देता है तो हमारा मन क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। क्या करें? लेकिन फिर हम अपने दिल पे तो भरोसा करते हैं। कितना विपत्ति आओ, गौर से देखना, फिर से हम अपना टाइम टेबल सुधार लेते हैं। वापस से 4 बजे आए कि नहीं आए, बताओ तो जरा। जी जी सर। सर। आ गए ना? कोई गुड मॉर्निंग नहीं भेजे तो आतुषी को डाउट होता होगा कि सर तो 3:30 बजे नहीं भेजे, लगता है आज क्लास नहीं लेंगे। लेकिन लाख दुख आया, रांची में डिस्टर्ब रहे या पर्सनल लाइफ हमारा डिस्टर्ब रहा, जैसा भी रहा, लेकिन वापस हम सुख के कंडीशन में हैं। हमको अपने दिल पे भरोसा था, वापस हम 4 बजे का टाइम कर लिए, और बहुत सारा सब्जेक्ट भी कर लिए। अब तो हम 7 सब्जेक्ट को डेली कर रहे थे, अपना खुद का पढ़ाई कर रहे हैं, 11 बजे का क्लास खत्म करके। तो देखो, यही तप है, यही हमारा क्या है? यही हमारा अनुशासन है। तब तब बाहर निकलोगी। चौथा तुम्हारा सहारा है क्या? स्व अध्याय, सेल्फ। स्वाध्याय, सेल्फ अध्ययन स्टडी। मतलब दूसरे का पाठ मत पढ़ो कि नहीं मेरा भैया बोला है कि तुम ना बुद्धू हो, नहीं मेरी दीदी बोली है तुम ना बुद्धू हो, नहीं मेरे चाचा बोले हैं कि तुम ना बहुत बड़ी वाले बुद्धू हो, पढ़ना लिखना छोड़ दो, खाली रोटी बोलो। अरे भैया, दूसरे में मत जाओ, स्वाध्याय करो, सेल्फ स्टडी करो। तुम आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन करोगी तो तुमको तुम्हारी कमजोरी पता चलेगी, तुमको तुम्हारी ताकत पता चलेगी। और जब तुम अपनी कमजोरी को भी जान गए, अपनी ताकत को जान गए, तो यही तो तुम्हारा मोक्ष हो गया। यही हमारा क्या हो गया? मोक्ष हो गया। और सबसे मोक्ष। बड़ा कदम क्या है? तुम सरेंडर करो। किसके प्रति? भगवान में। तुम दुनिया के सामने मत समर्पित करो, तुम दुनिया से मत हारो, लेकिन भगवान के सामने क्या करो? सरेंडर कर दो। हे भगवान, आपने हमको जितना ताकत दिया, उतनी ताकत से हम बहादुरी के साथ पूरे दुनिया का मुकाबला किए। हमको दुनिया लाख अपमान किया, हम अपमानित महसूस नहीं हुए। हमको लाख दुनिया दुख दिया, लेकिन हम स्वयं में दुखी नहीं हुए। लाख दुनिया हमको बेइज्जत किया, लेकिन हम स्वयं में बेइज्जत नहीं हुए। अब नहीं। मेरे भगवान, हम अपने आप को, स्वयं को आपके हवाले करते हैं। यह जिंदगी की एक नैया है, पतवार आपके हाथों में हम सौंपते हैं। या तो आप मेरी नैया को पार करा दो, या तो आप मेरी नैया को डुबा दो। अब हमें कोई गम नहीं, क्योंकि अब मेरे मालिक कौन है? आप हैं। यानी यह कब करना है? सबसे लास्ट में करना है। लेकिन डरपोक लोग को देखे हो, जो बहुत ही ज्यादा डरपोक होते हैं। देखो, तुमको हम बता रहे हैं, ये वाला कौन सा स्टेप है, बता सकती हो ये? लास्ट। लास्ट। लास्ट स्टेप है। लेकिन डरपोक इसको सबसे फर्स्ट स्टेप में लेता है। किसमें? फर्स्ट स्टेप में। कैसे? साल भर पढ़ाई लिखाई नहीं किया, लेकिन जिस दिन जेटेट का एग्जाम होगा ना, तो एग्जाम वाले दिन में याद रखना, हर एक लड़की और हर एक लड़का क्या करेगा? पूजा ही करेगा। वो मंदिर ही जाएगा, और मंदिर में जा करके ना सरेंडर कर देगा भगवान के सामने। हे भगवान, मेरा बेड़ा पार कर दो, अब आप ही हमको जान बचा सकते हो। अरे भैया, ये तो तुमको लास्ट में करना था। कब? यानी कि तुम यहाँ पे बहादुरी दिखाओ, यहाँ पे बहादुरी दिखाओ, यहाँ पे बहादुरी दिखाओ। तुम चारों बार बहादुरी के साथ महाराणा प्रताप के जैसा लड़ाई करो, और लास्ट में सरेंडर करो। लेकिन होता क्या है कि ये लोग बिना लड़े तुरंत ही डरपोक होकर के सरेंडर कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते, बताओ? करते हैं सर। करते हैं देखो, सर। तो भगवान के शरण में जाने वाला बोलता है ना, मेरे भगवान। स्टेटस में देखना, जो लड़का जो लड़की भगवान का स्टेटस डालता है, पक्का सोचे वह लास्ट स्टेप को फर्स्ट स्टेप बना रहा है। यानी तुमको महाराणा प्रताप बनना था, लास्ट में सरेंडर करना था, तुम शुरू में डरपोक बन गए, चूहा, और भगवान के सामने सरेंडर कर दिए हो। तो गलती, जी। 10 मिनट क्रॉस कर गया, समझी? सॉरी, 31 मिनट हो गया, तो 10 मिनट तुम लोग को इंतजार करना होगा। इंतजार करना होगा, तो हम लोग लिंक भेजेंगे, तो 10 मिनट का इंतजार करो। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक। ये वाला टॉपिक पेज नंबर का, वो 13 नंबर पे याद रखना, इससे कंटिन्यू सारा चीज जी बता। सर। हाँ जी। 10 मिनट बाद लिंक जाएगा।